हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और मैं राहुल गौतम लेके आया हूँ आपके लिए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आज 2 जुलाई 2024 के जो हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर एक आध देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। तो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत को 72वां स्थान मिला है, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा अगर बात आती है तो इस सूची में पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर यूएसए। और भारत को इसके अंतर्गत उभरती हुई यानी इमर्जिंग अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग इकनॉमी के अंतर्गत रखा गया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं आईएमएफ की। तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी और साथ ही अगर देखा जाए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी हुई थी और इसी के साथ एक और हमारा वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी। और इस संस्था का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसमें 190 देश शामिल हैं, जिसमें से नवीनतम अगर देखा जाए तो नवीनतम देश है हमारा एंडोरा। ये आपको याद रखना है। आगे है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आयोजित रिम पैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो रिम पैक अगर देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है और भारतीय नौसेना भी इसमें भाग लेने गई है। तो इसका जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है अमेरिका में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अमेरिका में ये हवाई द्वीप में आयोजित हो रहा है और भारत की तरफ से इसमें आईएनएस शिवालिक गया है। और यह है साल में अगर देखा जाए तो ये 2 साल में एक बार होता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हमारा वर्ल्ड कप हुआ है और T20 वर्ल्ड कप जो 2024 है ये हमारे देश भारत ने जीत लिया है, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। और इन्होंने हराया किसे? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। और अगर हम बात करें कि T20 वर्ल्ड कप जो 2024 है इसका होस्ट करने वाला कौन था, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ने मिलकर इसे होस्ट करा है और ये 9वें क्रम का था। और अगर हम बात करें पहला, तो पहला अगर देखा जाए पहला हुआ था 2007 में और इसे भारत ने ही जीता था और उस समय जो कप्तानी थी वो महेंद्र सिंह धोनी के पास थी। तो इसी कारण अब दोबारा अगर बात आती है 17 साल बाद देखा जाए तो हमारा दोबारा अगर देखें तो हमारा फिर से एक बार भारत ने अगर देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है। आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है रहने योग्य स्थान। तो सबसे अच्छा रहने योग्य स्थान अगर कोई है तो वो है वियना, यानी ऑप्शन बी। तो दुनिया में अगर देखा जाए पहले नंबर पे अगर कोई है तो वो है वियना, दूसरे पर अगर हम बात करें तो कोपनहेगन और तीसरे पे अगर हम बात करें तो ज्यूरिक और चौथे पे अगर हम बात करें तो मेलबर्न। तो आपको पहला याद रखना है, पहले नंबर पे है वियना और वियना अगर देखा जाए ऑस्ट्रिया की राजधानी है और कोपेनहेगन अगर देखा जाए तो डेनमार्क का है। तो ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला लिया है? तो इसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। और ये तीनों ही कानून अगर देखा जाए तो रिप्लेस करेंगे हमारे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करेगी, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता CRPC को और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही कानून अंग्रेज़ों के टाइम पे था, इसीलिए ब्रिटिश कालीन कानून है, इसीलिए इन्हें कन्वर्ट करके अब केंद्र सरकार ने भारतीय कानून लागू किए हैं। तो हमारा भारतीय न्याय संहिता अगर हम बात करें तो इसे BNS बोलेंगे और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता को BNSS बोलेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को तो BSA बोलेंगे।
तो इसी कारण ये नाम अब करंट में चर्चा में है और आज 1 जुलाई से ही अगर देखा जाए तो लागू होंगे। हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण अगर देखा जाए तो ये हमारे ही देश में फ्रांस की हेल्प से किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, जो कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनेगा, और यह है हमारे संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, जो अभी हमारे जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उनके द्वारा, और इसे दिल्ली में बनाया जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम आपने पहले भी सुना होगा कि जो हमारी नई संसद बनी है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बनी है, जिसकी आकृति अगर देखा जाए तो त्रिभुजाकार है, और उसमें हमारी नई संसद में लोकसभा की अगर देखा जाए तो 888 सीटें हैं, और अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की लगभग 384 सीटें हैं। और इसके आपको नई वाली संसद के वास्तुकार भी याद रखने हैं, तो विमल पटेल अगर देखा जाए तो इसके वास्तुकार हैं, और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो 28 मई को किया गया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष जो हमारे बने हैं तो वो बने हैं हमारे एंटोनियो कोस्टा, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है। और एंटोनियो कोस्टा चार्ल्स मिशेल के स्थान पे हैं, और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और 1 अक्टूबर 2024 से ये अपने पद को ग्रहण करेंगे। और ये अगर देखा जाए तो ये 2.5 साल का इनका कार्यकाल होगा, और एक व्यक्ति मैक्सिमम 5 साल के लिए बन सकता है, यानी अगर देखा जाए तो 2.5 साल बाद एक बार वो दोबारा री इलेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैक्सिमम अगर कोई व्यक्ति है तो वो 5 साल ही बनेगा। तो अभी फ़िलहाल इनका कार्यकाल है 2.5 साल के लिए बनेंगे, और 1 अक्टूबर 2024 से अपने पद को ग्रहण करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? तो इसमें अगर देखा जाए आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी सुमित नागल। तो ऑप्शन सी अगर देखा जाए सुमित नागल इसका राइट आंसर है। और सुमित नागल अगर देखा जाए तो भारत के टेनिस के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अगर देखा जाए अभी हाल ही में एक कप जीता था, जिस कप का नाम था नेकर हॉफ कप। तो ये आपको याद रखना है, इन नेकर हॉफ कप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो SBI के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं MS धोनी, और बिस्लरी की ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण, और तंबाकू नियंत्रण की हैं PV सिंधु। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हमारा भारत में ही हुआ है, यानी ऑप्शन बी हमारा कोची। तो कोची केरल में से आयोजित किया गया है, और इसमें जो हमारा केंद्रीय नवाचार है उसकी बात की जाएगी, यानी दुग्ध के क्षेत्र में और क्या क्या काम हो सकता है। इसके अलावा हम याद रखने वाली बात, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो गवाह सुरक्षा योजना की अगर हम बात करें तो ये असम सरकार के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और इसका जो आधार बनाया गया है आधार धारा 398 को बनाया है, जो हमारी अगर देखा जाए भारतीय दंड प्रक्रिया या अगर देखा जाए दंड संहिता के तहत आएगी। तो इसी कारण हमारा जो अब जो नया कानून आ रहा है नागरिक संहिता या नागरिक सुरक्षा संहिता या साक्ष्य अधिनियम, उन्हीं के आधार पर अगर देखा है धारा 398 के तहत गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? असम राज्य में। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू गाइस।